मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत आपके चाहते चैनल करियर प्रसाद बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको मैं अर्थव्यवस्था के पन्नों से ऐसी महत्वपूर्ण बात, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर है, ये बहुत सरल भाषा में बताऊंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। और अभी पैट और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जितने भी हमारे बनने एग्जाम है उसमें आने वाला प्रश्न है, मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल सरल भाषा में। और मैं आपको लिए चलता हूं आपके चाहते इसी प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं यही बताऊंगा आपको। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तेजी से लाइक शेयर करना नहीं भूलिए आपके, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। मैं बताऊंगा आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, आखिर जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर होता है। ज्यादातर विद्यार्थी ये समझते हैं कि जीडीपी, एनएनपी और जीएनपी ये एक ही होते हैं। वो ज्यादातर ये समझते हैं ये कहीं ना कहीं तीनों ही पार्ट हमारी राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के हिस्सा है। इस नेशनल इनकम में विस्तार से मैं एक अगले वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे। फिलहाल मैं बता रहा हूं जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर है। तो मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊंगा आपको यहां पर कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इस तरीके से आता है कि आखिर जीडीपी की या जीएनपी की या एनएनपी की फुल फॉर्म क्या है। चूंकि ये संक्षिप्त रूप में तीनों के आपके, चाहे वो जीडीपी है, चाहे जीएनपी है या एनएनपी है। जी या सामने देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ जी का मतलब ग्रॉस से है, यहाँ डी का मतलब डोमेस्टिक से है और पी का मतलब यहाँ प्रोडक्ट से है। आपके ये तीन वर्ड यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख रहे हो आप लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। आप देख पा रहे होंगे सकल घरेलू उत्पाद, ये तीन मतलब हुआ था। यानी जीडीपी मतलब है सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब हुआ, इसको कई बार संक्षिप्त में सगऊ भी कहते हैं। सा का मतलब सकल, घा का मतलब घरेलू, ऊ का मतलब उत्पाद। कई बार हमारे एग्जाम में इस तरह भी आता है कि सगऊ क्या है, तो सगऊ का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या होता है तो मैं बहुत सरल शब्द में बताऊंगा आपको, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है आपके लिए कि एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं, यहां से वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार मैं बताऊंगा आपको आखिर ये वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार का 1 अप्रैल को चालू होता है और ये 31 मार्च तक चलता है। यहां से इसका मतलब हुआ कि अगर भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और 31 मार्च तक रहता है, यानी एक वर्ष में कितना कमाया हमने वस्तुओं से और कितना कमाया हमने सेवाओं से, इन दोनों के मौद्रिक मूल्य को यानी मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ दीजिए, जो कुल आएगा उसको बोलेंगे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी देश की सीमाओं के भीतर हमने एक वर्ष में कितना वस्तुओं से कमाया और कितना हमने सेवाओं से कमाया। आप जानते हैं सेवाओं के अंदर चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, परिवहन सेवाएं, चाहे वो संचार क्षेत्र हो, चाहे होटल हो, चाहे मोटल हो, चाहे कंप्यूटर सेवाएं हो, चाहे शैक्षणिक सेवाएं हो, चाहे वर्तमान में जितनी भी, चाहे हॉस्पिटल हो, ये सारे, चाहे बैंकिंग हो, चाहे बीमा बाजार हो, ये सब कहीं में आता है, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। तो वस्तुओं से और सेवाओं से हमने देश की सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में यानी हमें फाइनेंशियल ईयर के भीतर कितना हम कमा पा रहे एक वर्ष में, इसे कहेंगे हम लोग एक एनएम में सकल घरेलू उत्पाद। मैं आपको इस क्रम में आगे बताऊंगा कि आखिर ये जीएनपी क्या होता है। तो सबसे पहले बताऊंगा जीएनपी का मतलब क्या होता है। तो जी का मतलब है यहां पर ग्रॉस, और एन का मतलब है नेशनल, और पी का मतलब प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिखाई दे रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कई बार हिंदी में इसको सराव कहते हैं, यानी कि दिखाई दे रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी मैं बताऊंगा आपको ये जीएनपी का जो विस्तृत रूप है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब मैं बताऊंगा आपको आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत सरल भाषा में यानी एक वित्तीय वर्ष, वही पीछे से स्टार्ट करेंगे हम लोग आपके 1 एनएम में, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में जो हमारा एनुअल जो वर्ष होता है, हमारा ईयर होता है, तो वो कब चालू होता है, वो 1 अप्रैल को यहां पर चालू होता है और ये 31 मार्च तक रहता है। यहां पर बहुत बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, इसको आपको रट के आना है, भूलना नहीं बिल्कुल आपके। यानी अगर एक वित्तीय वर्ष में हमारा यहां पर एक वित्तीय वर्ष में हमने कितना कमाया वस्तुओं से और सेवाओं से, यानी एक वित्तीय वर्ष में कितना हम वस्तुओं से कमा रहे हैं, यहां पर बहुत जरूरी है आपके लिए, और कितना कमा रहे हैं हम सेवाओं से, ये कमा रहे हैं यहां पर आपके देश की सीमाओं के भीतर, इन दोनों से हमने कितना कमाया। और जब हम इसमें विदेशों से प्राप्त आए, कहां से प्राप्त आए, विदेशों से प्राप्त आए, विदेशों से प्राप्त आए, यहां विदेशों से प्राप्त आए, यानी मैं कह सकता हूं जो हमने यहां से निर्यात किया है, भारत से बाहर जो भेजा है, या हमारे जो एनआरआई बंधु हैं वो हमें पैसा भेजते हैं आपके, जो है जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं, या हमने जहां से माल निर्यात किया है उससे जो हमें आय प्राप्त हो रही है, विदेशों से प्राप्त आय, तो ये आय कहलाएगी जीएनपी। तो मैं इसको अगर संक्षिप्त में कहूं अपनी भाषा में, मैं कह सकता हूं यहां पर
या ऐसे बता सकता हूं इसको बिल्कुल सरल भाषा में, जीडीपी प्लस यहां कर दीजिए विदेशों से प्राप्त आय, ये रहा विदेशों से प्राप्त आय, ये रहा, इसको हम बोलेंगे आपके यहां पर, ये दोनों को जोड़ दिए क्या हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा जीएनपी। यानी कोई पूछे आपसे क्या जीएनपी क्या होता है तो आप बताएंगे जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय को, यानी बाहर से जो हमें अब्रोड से जो आय मिल रही है, चाहे वो एनआरआई के माध्यम से मिल रही हो, चाहे भारत ने जो एक्सपोर्ट किया है, भारत से माल जो बाहर गया है उससे जो आय प्राप्त हुई है, इन दोनों को जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा जीएनपी आ जाएगा, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक वित्तीय वर्ष, फिर दोबारा कहूंगा, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है ये 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष अप्रैल टू मार्च होता है, इसे रट कर जाएंगे यहाँ पे। तो मैं बता दिया है एक वित्तीय वर्ष में कितना हमने वस्तुओं से कमाया और कितना हमने सेवाओं से कमाया, और इसी में विदेशों से प्राप्त आय को जब जोड़ देंगे, यानी निर्यात से प्राप्त आय को या बाहर से जैसे भी आय आ रही है जिस तरीके से उसे जोड़ देंगे तो ये जीएनपी कहलाएगा। मैं बताऊंगा आपको यहां से आखिर एनएनपी क्या होता है, ये क्या होता है आपके, तो आप यहां देख पा रहे होंगे आपको एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी एन माने नेट, एन माने नेशनल और पी माने प्रोडक्ट, यानी कि ये इसका विस्तृत रूप है एनएनपी का, और इसे बोलेंगे हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलेंगे, एक सुराव भी कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये इसका संक्षिप्त रूप है। सबसे पहले तो हमारे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आती है कि एनएनपी का अर्थ क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सबसे पहले ये समझाएंगे हमको, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं, नेट नेशनल प्रोडक्ट माने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब मैं बताऊंगा आपको कि आखिर एनएनपी होता क्या है, तो आप बताएंगे, मैं शॉर्ट में अगर बता दूं इसको, बहुत संक्षिप्त में, पहले मैं इसको विस्तार से बता रहा हूं हल्का सा, फिर इसको संक्षिप्त में बताऊंगा सूत्र के माध्यम से। यानी एक वित्तीय वर्ष में, ये फिर हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि हमारा जो एनएम होता है, एनएम ईयर होता है, हमारा जो एक साल होता है, तो मैंने बताया एक वित्तीय वर्ष कहां चालू हो रहा है हमारा, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च यहां जा रहा है हमारा ये, यानी कि मैं कह सकता हूं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष में हमने कितना कमाया, हमने वस्तुओं से, मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा से आपके, एक वित्तीय वर्ष में कितना कमाया हमने वस्तुओं से, बहुत सरल शब्दों में वस्तुओं से कितना कमाया हमने, और सेवाओं से कितना कमाया, सर्विस से कितना कमाया हमने, और प्लस विदेशों से प्राप्त आय, ये रहा विदेशों से प्राप्त आय, हमने यहां से कितनी प्राप्त की आपके विदेशों से, मैंने बता दिया है विदेशों से आय कैसे मिलती है, एक्सपोर्ट के माध्यम से, निर्यात के माध्यम से, और जो हमारे एनआरआई हैं जो वहां व्यापार कर रहे हैं, जो हमारे वहां काम कर रहे हैं वर्कर्स हैं, उनसे हमें कितनी आय मिल रही है, सेवाएं दे रहे हैं विदेश में, उनकी पूरी आय को हम शामिल करते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में कितना कमाया हमने वस्तुओं से, सेवाओं से और विदेशों से प्राप्त आय की है, इस पूरे को, यानी तीनों पार्टों को हम लोग जोड़ लेते हैं और क्या करते हैं, इस पूरे को हम लोग जीएनपी में से माइनस कर देते हैं। यानी एक इसमें जीएनपी, यहां ये पूरा ये जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, यहां पर डेप्रीसिएशन यहां पर, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको अभी। इसको हिंदी में कहते हैं मूल्य ह्रास, क्या कहते हैं, मूल्य ह्रास कहते हैं। बहुत साधारण शब्द बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे एक वित्तीय वर्ष में कितना कमाया हमने वस्तुओं से और कितना कमाया हमने सेवाओं से, वस्तुओं से कमाया, सेवाओं से कमाया, और विदेशों से प्राप्त आय जो हमें बाहर से मिल रही है, इस पूरी आय को हमने कहा यह जीएनपी कहलाता है। इस जीएनपी में से क्या घटा दीजिए, डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास को घटा दीजिए, जो बाहर आएगा वो कहलाएगा यहां पर एनएनपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो एनएनपी कहलाएगा, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। इसका मतलब हुआ कितना हमने एक वित्तीय वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर वस्तुओं से कमाया, सेवाओं से कमाया, और इसी में विदेशों से प्राप्त आय जो निर्यात के माध्यम से कमाया हमने, इसमें से क्या घटा दीजिए, इसमें से मूल्य ह्रास को घटा दीजिए, जो बचा हुआ आएगा वो कहलाएगा एनएनपी। इसे बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं, हमारे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिर मूल्य ह्रास क्या होता है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मूल्य ह्रास क्या होता है, ये ऐसी जानकारी है जो जल्दी से कोई बताएगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तेजी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं बताऊं आपको, मूल्य ह्रास का मतलब ही होता है टूट फूट के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी। क्या कहेंगे हम लोग, टूट फूट के कारण, टूट फूट के कारण, ये रहा संपत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति मान होता है असेट, असेट्स होता है आपके असेट, संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी, ये होता है इसका मतलब आपके, यानी कि टूट फूट, मैं क्या लिखा है,
टूट फूट के कारण से, यानी एक वर्ष में जो कमाएंगे तो बहुत सारा नुकसान भी तो होगा। वो क्या हो सकता है, वो मशीनरी हो सकती है, वो उपकरण हो सकता है। यहाँ पर वो क्या हो सकता है, जैसे एज लाइक वो मशीनरी हो सकती है, ये वो मशीनरी हो सकती है, वो उपकरण हो सकते हैं, वो मुद्रा जुड़े पहलू हो सकते हैं आपके। यानी एक वित्तीय वर्ष में हमने कितना कमाया, वस्तुओं से, सेवाओं से और विदेशों से प्राप्त आय से, उसमें से हम अपना टूट फूट जो भी हो रही है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, चाहे वो हमारे पास मशीनरी के रूप में है, चाहे वो हमारे पास किसी उपकरण के रूप में है, चाहे वो हमारे पास मुद्रा के तौर पर है, इन सारे नुकसान को हम क्या करेंगे, मैं कह सकता हूं आपको, फिर दोबारा मैं बताऊंगा कि जीएनपी में से, यहां पर जीएनपी में फिर बताऊंगा आपको एक बार पुनः, ये जीएनपी बहुत आसान है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहां पर लिख देना दोबारा से आपके, यानी मूल्य ह्रास, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में आपने मूल्य ह्रास का मतलब होता है आपके टूट फूट कारण संपत्ति के मूल्य कमी को मूल्य ह्रास कहते हैं। कितना आपने कमी कर दी है, इसको माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा बाहर पे, ये एनएनपी बाहर आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। इसी को हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। ध्यान देंगे मेरी बात पर, एनएनपी बराबर राष्ट्रीय आय होता है। क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय आय को हम किससे जोड़ते हैं, क्या जीडीपी से, क्या एनएनपी से, क्या जीएनपी? तो हम बताएंगे जो एनएनपी होता है उसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यदि राष्ट्रीय आय में सब लोग शामिल होते हैं आपके। जीडीपी माने एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय बराबर जीएनपी, और जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन बराबर एनएनपी। इसको रट कर जाएंगे। ऐसे वीडियो में नए लाता रहूंगा आपके लिए। इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर करते रहिए। ऐसे नए वीडियो के साथ मैं अगली बार फिर मिलूंगा आपसे। तब तक खुश रहिए और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।